इस अचार ने तो मेरा पसीना ही निकाल दिया। इतना पसीना तो कभी मेरे पति ने भी नहीं निकाला। अरे धीरे धीरे हंसो, अगर रेनू दीदी ने सुन लिया ना तो हम सबका पसीना निकाल देंगी। अरे नहीं मीना, रेनू दीदी का भी तेरे पति की तरह सेम प्रॉब्लम है, वो भी अपनी पत्नी का पसीना नहीं निकाल पाते। अरे पतंग कहाँ से आ गई? पकड़ में क्यों नहीं आ रही? ये मेरा सारा अचार खराब कर दी। क्यों री? तुम लोग सब यहाँ पे काम करने के लिए आती हो या गप्पे मारने के लिए आती हो? मामी मेरी पतंग दीजिए ना। ये तेरी पतंग है? आगे से ये पतंग अगर मेरी छत पर आई ना तो इस पतंग के साथ साथ ना मैं तुझे भी उड़ा दूंगी। समझ में आया ना अच्छे से? चल भाग यहाँ से। अरे सुनो, बड़ी देर कर दी तुमने आते आते। वो मामी क्या करें, बस लेट हो गई थी। अच्छा। अरे ये सब तो हमारे साथ काम करती हैं, यही सब अचार वचार बनाती हैं लोग। और ये हमारे पति के भांजे हैं, हर छुट्टियों में अपने मामा से मिलने आ जाते हैं। नाम है सोनू। मामी। हाँ? मामा कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे तुम्हारे मामा तो सुबह सुबह दुकान चले जाते हैं, अब सीधा शाम को ही आएंगे। तुम एक काम करो, तुम अच्छे से नहा लो, धो लो, कुछ खा लो, पी लो, आराम कर लो, थक गए होगे ना? हाँ। रत्ना जा सोनू को उनका रूम दिखा दे। जी हम? अरे रूम दिखाने के लिए कह रहे हैं, साथ में लेने कह रहे हैं। अब जाओ। चलिए जाओ। अब तुम क्या मेरा मुंह ताक रही हो? कितना काम पड़ा है, चलो काम पे लगो जल्दी जल्दी, ये सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। आऊंगी मैं थोड़ी देर में देखने, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कमाल का तो वैसे तू भी लग रहा है। क्या बात है, आज बड़ी तारीफ कर रहा है मेरी। लगता है भूख लगी है हमारे मिट्ठू को। हाँ भूख लगी है? बता बता, भूख लगी है? अरे मेरा पेट तो तुम्हें देख के भर जाता है। मुझे लगा तुझे भूख लगी है, मैं तो खाने के लिए कुछ देने वाली थी तुझे, लेकिन अब मुझे देख के तेरा पेट भर गया है तो खाना छोड़ दे। ना ना, तुम्हें देख के खाली दिल भरता है, पेट थोड़ी ना भरता है। ये बात भी सही है। चल इस बात पे तुझे कुछ खिलाई देती हूँ। ये ले, चख ले मेरा प्यारा मिट्ठू। तुम लोग यहाँ क्या खड़ी खड़ी हंस रही हो? जाओ सारा सामान लेकर छत पर जाओ, जल्दी जल्दी। रत्ना एक काम कर, मिट्टू को भी ऊपर छत पर लेकर जा। चल। चलो मिट्टू, हम ऊपर चलते हैं।
You like playing with me, huh? Don't treat me like that. खुला देखोगे तो खुश ही जाओगे क्या? आपका कुछ हिसाब रह गया था। कौन सा हिसाब? दूध का हिसाब रेणु जी। दूध का हिसाब कितना? दूध के हिसाब के साथ साथ हमारा दिल भी आपके हिसाब के लिए तरस रहा है। पता नहीं आपकी मेहरबानी कब होगी रेणु जी। तो आज मेहरबानी कर ही देते हैं। आज इतना रखिए, बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। और हाँ, आते रहिएगा। जी बिल्कुल। घोचू इधर। हाँ मैं तेरे को बोल तो पहली बार मैंने किसी को इस घर में पढ़ते हुए देखा है। बाकी सब तो लोग यहाँ पे बस गुटरगू करते रहते हैं। गुटरगू? हाँ मतलब झगड़ा उगड़ा गाना फूसी सब यही चलता है इस घर में। कभी कभी तो गाने भी सुन लेता हूँ बेसुरे। अबे कितना बोलता है बे तू? अबे बोलता हूँ तभी मैं यहाँ हूँ, नहीं बोलता जंगल में होता। जा तो पढ़ाई पे ध्यान दे चल। एक तो दिन में सारी किताबें फेंक दे गए। चलो लड़कियों, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। बहुत बड़ा ऑर्डर है, आज के आज खत्म करना है। चलो जल्दी जल्दी। जी दीदी। काम पे लगो। अरे सोनू, ये पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेना। चलो पहले नाश्ता कर लो। मामी वो मामा कब तक आएंगे? उन्हें तो टाइम लगेगा। क्यों? वो हम उनके लिए कुछ लेके आए थे, देना था। अपने मामा के लिए लाए हो और मामी के लिए? मामी वो हम खैर छोड़ो, हम तुम मामा भांजे के बीच में नहीं आएंगे। तुम मामा भांजे की बात दोनों ही जानो, लेकिन तुम जल्दी से नीचे आके नाश्ता कर लो पहले। अरे तुम लोग क्या मुंह ताक रही हो? काम करो जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। स्लो मोशन नहीं चलेगा। क्या लग रही हो मेरी जान? आप ना ज्यादा रोमांटिक मत बनिए। आपको तो सिर्फ हमें ठंडा करना तो आता नहीं है, और फिर हमें खुद को ठंडा करना पड़ता है, और हो जाती है हमको सर्दी। और फिर सारी औरतें हमसे पूछती हैं, अरे रेनू तुमको सर्दी कैसे हो गई? अब हम क्या जवाब दें? अरे आज ऐसा नहीं होगा मेरी जान, सोनू है ना। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है, लेकिन सोनू की हेल्प ले लेंगे। आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? चढ़ा कर आए हो क्या? चढ़ा के तो नहीं आए हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा कि पूरी
जन्नत की सैर करेगी मेरी जान, ये मेरा वादा है। अरे सोनू, सोनू, सोनू कहाँ है? सोनू उठ, वो दवाई कहाँ है? उठ, उठ ना। आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या बोला? हाँ क्या बोला? उठ। अरे मामा, दवाई कहाँ है मेरी? वाह, भांजा हो तो तेरे जैसा। वाह, दवाई मिल गई। अब तो आज रेस में जीतेगा ही विक्रम। हाँ। आज इसकी हरकतें देख के लगता है मामा पिटेगा। आज इसका कुछ नहीं होने वाला है। अबे तोते खोटे, तू अपना मुंह बंद रख। हाँ। अबे मेरे मुंह बंद करके क्या करेगा मामा? अपना नारा बंद कर। देख, मैं तेरे से बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, आज बड़ा काम होने वाला है मेरा। चल घंटा दूध। अरे मामा, एक दो नहीं, तीन चार। इससे कम में तेरा कुछ नहीं होगा। चला। बात तो तेरी सही है, नौटी तोते। दो डाल लेता हूँ। इज्जत रखना अपनी, नहीं तो टेबलेट की। नौटी तोते। अरे यार, हर बार ये लाइट चली जाती है, कैसे पढ़ेंगे ऐसे में? बड़ा को लड़के क्यों टेंशन लेता है? मैं हूं ना, सब चीज का इलाज है। और एक सामने वाला छज्जा है ना, छज्जा, उस पर हमेशा लाइट रहती है। ये पढ़ ले, वहाँ लाइट गई ना तो टेंशन नहीं है, फिर भी लाइट आती है, फिर भी तेरा काम हो जाएगा। वाकई काम का तोता है तू मिट्ठू। चाचा, क्या हुआ मिट्ठू, तू भी नहीं खा रहा? तू भी उदास है क्या? क्या हुआ दीदी, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं, आप कहीं खोई हुई हैं और नाराज भी दिख रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक काम कर, ऊपर जो अचार की बर्नियां सूख रही हैं, वो सारी बर्नियां लेके तू नीचे आ जा। जी दीदी, ठीक है। क्या एक्टिंग करती है मेरी मालकिन? एक तू ही तो है जो बिना बोले मेरा दर्द और मेरी तकलीफ समझ जाता है। अगले जन्म में ना तू इंसान बनना, फिर मैं तुझसे ही शादी कर लूंगी। नहीं बाबा, ऐसे ठीक हूँ मैं। किसके शादी की बात हो रही है? You like playing with me, huh? ये लो, कबाब मारते आ गया। लो भाई, आ गए दर्द की दवा। वैसे तुम्हारा कितना हिस्सा बाकी था? पूरे 10,000 का। ठीक है, तो आज तुम्हारा हिसाब कर ही देते हैं, लेकिन आज पैसे यहाँ नहीं मिलेंगे, अंदर कमरे में मिलेंगे। ठीक है? ठीक है।
इसे कहते हैं लेने के देने। मामी मामा को धोखा कैसे दे सकती है? मामा को ये बात पता है? मुझे मामा को मामी के बारे में सब बताना होगा। मामी मामा को धोखा दे सकती है, हम नहीं। मामा अरे बाप रे, मामी की पोल खुल गई, मामी की पोल खुल गई। अब क्या होगा? अच्छा सुनो, वो वाला जो पेंट है ना, वो वहाँ कर देना जी। और वो जो सुनहरा रंग निकल गया है ना, जी। उसे एकदम सोने की तरह चमका देना, एकदम सुनहरा। और मैं ना इस पूरे घर को चकाचक देखना चाहती हूँ। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। अब देखिए, वो जो पहले वाला था ना, उसने हमें बहुत अच्छे से ठगा और काम भी ढंग से नहीं किया। आप ये काम कर पाएंगे ना? आप एक मौका देके तो देखिए, वादा करते हैं आपको खुश कर देंगे हम। फिर कभी पुराने पेंटर की याद भी नहीं आएगी आपको। और जब भी कभी आपको ये पूरा घर कलर करवाना होगा ना, तो आप मुझे ही बुलाओगी। बस हम यही तो चाहते हैं कि सारा काम अच्छे से हो जाए। हो जाएगा। आप हमारे इस घर को रंग पाएंगे ना? आप मौका तो दीजिए। लीजिए। अच्छे से रंगना। हाँ दीदी। हाँ हाँ, वो हमें मार्केट जाना था। अरे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तुम सीधा घर जाओ। आज हमने सबकी छुट्टी कर दी है, तू भी घर जा। अब पूरे घर में पेंट होना है ना? हाँ? जा जा जा, घर जा। ये क्या कर रही हैं आप? थोड़ी दूरी रखिए ना। नहीं रख सकती। क्यों?
वो क्या है ना, हम स्कूटी पे कभी बैठे नहीं हैं, तो हमें ज्यादा डर लगता है। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा चिपकना मत। अच्छा एक बात पूछें? जी पूछिए। मामी अकेले देखती हैं क्या सारा बिजनेस? दीदी बहुत स्मार्ट हैं और उनसे बेहतर इस बिजनेस को कोई नहीं संभालेगा। और सबको दीदी के हाथ का स्वाद अच्छा लगता है। हाथ का स्वाद? हमारा मतलब है दीदी के हाथ के अचार का स्वाद। वो बहुत फेमस है ना। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हमारे बारे में भी पूछिए। हम आपके बारे में क्या पूछें? हमारा मतलब है हमें क्या पसंद है और हमारी क्या हॉबीज है। हमें क्या करना है आपकी हॉबीज के बारे में जानकर? हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमारे एग्जाम है, हमारी पढ़ाई है, और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कैसे सुबह सुबह हमारे पढ़ाई के टाइम पर आप हमें उठा कर ले आई हैं। सूगी सांस है, हसरतों की प्यास है, कोई जुनून सा सजाया है, सामने मेरा यार आया है, हर लम्हा बस प्यार 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 आया है। यो पढ़ाकू, आज भी पढ़ाई में मन नहीं है क्या? तेरे जैसा तोता हमने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल इंसानों की तरह सोचता है तू, बातें करता है, और हमने तो ये भी सुना है कि तू बिना बताए मन की बात समझ जाता है। अच्छा, मेरे पीछे लोग मेरी तारीफ तो करते हैं। चल हमारी आंखों में देख के बता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। बेचैनी है मामा के लिए, गुस्सा मामी के लिए, मामा के लिए। ठीक नहीं है, गुस्सा करना ठीक नहीं है पढ़ाकू, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुझे गुस्सा नहीं आता मामी को ये सब करते हुए देख के? अरे पढ़ाकू, ये जरूरत होती है। एक जगह से पेट नहीं भरता तो इंसान दूसरी जगह पे खाएगा ही ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं खाने के लिए एक पेड़ पे जाता हूँ, लेकिन जब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा मैं पेड़ चेंज करूँगा कि नहीं? तू तोता है, तू इंसानों की मन की बात जान तो सकता है, पर मन की बात समझ कभी नहीं सकता। कल हम मामा को मामी के बारे में ना सब बता देंगे। क्या बात कर रहा है? कि कैसे मामी उनके पीठ पीछे मना रही है। क्या सच में कहेगा तू? जो भी फैसला कर सोच समझ के करना। पता नहीं अब इस घर में क्या क्या देखने मिलेगा। अच्छा मुकेश सुनो, जरा वहाँ पर भी कलर लगा देना, उस तरफ। और सुनो, इस तरफ भी देख लेना थोड़ा। जी हो जाएगा। अरे सोनू, क्या हुआ मामी? तुम जल्दी जाओ, दुकान पर जाकर अपने मामा को दवा देकर आ जाओ। मामी आप घर पे अकेली हैं, हम आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे भाई, हमें कौन खाए जा रहा है? और फिर मुकेश है ना यहाँ पर, वो सब संभाल लेगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी से नीचे आ जाओ, बातों में वक्त मत बर्बाद करो, आओ। अरे सोनू, ये लो दवाई लो, अपने मामा जी को दुकान पर दे आओ। हाँ, अरे जाओ, हम तुम्हें छोड़कर आते हैं। पर मामी। अरे चलो भी।
वैसे काफी अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। आपको पसंद आई? अच्छी बॉडी किसे पसंद नहीं आती? क्यों? आपके पति है ना? उनकी नहीं है क्या? क्या हुआ? हमने कुछ गलत कहा क्या? उनकी तो बात ही मत करो। पेट तरबूज की तरह बाहर निकला पड़ा है, हाथ पैर बम्बू जैसे हो गए हैं, और उनके छोटे भाई को तो लकवा भी मार गया है। खानदान में ही डिफॉल्ट है। मर्दों को लगता है कि औरतों को बस धन दौलत चाहिए, पैसा, जेवर, सोना, बस यही सब चाहिए। पर औरत की असली खुशी तो रेनू जी, हमें आपकी आंखों में आपकी जिंदगी बेरंग नजर आ रही है, लेकिन देखिएगा एक दिन आपकी इस बेरंग जिंदगी में इन रंगों की तरह खूब सारे रंग मिल जाएंगे। ये वादा है हमारा। चलिए फिर इस बात पे आप ये अचार चख कर देखिए। कैसा लगा? मजेदार और तीखा भी, बिल्कुल आपकी तरह। थोड़ा और मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन अब पहले पेंटिंग का काम कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी का अचार भी मिलेगा। चाहिए? मामा जी, ये लीजिए आपका सामान। सुनो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मामा जी, हम जानते हैं आपको हमसे क्या बात करनी है। पहले हमारी बात सुनिए। ये बताइए, आपकी लाई हुई दवा का असर क्यों नहीं हुआ है? आपकी वजह से हमारी इज्जत जो आपकी मामी की नज़र में बची हुई थी वो भी गिर गई। कितना गिराएंगे आप? अरे मामा जी, वो सब छोड़ो, हमें आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। हमें कुछ नहीं सुनना है। आप पैसे की चिंता मत करिए। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई दवाई लाइए जो एकदम पलंग तोड़ हो। हाँ? अरे मामा जी, हमारी बात तो सुनिए, बहुत जरूरी बात है। पहले दवाई लेके आइए, फिर हम सुन लेंगे। मामा जी, बात सुन लीजिए। दवाई लेके आइए पहले, जाइए। दवाई 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 दवाई।
रेणु जी, रेणु जी। जी, आप कौन? हम यहाँ के एमएलए के पीए हैं, गोरख प्रधान। ओह, हमें आपसे ज़रा काम है। हाँ जी, कहिए। एमएलए साहब की बेटे की शादी है। बहुत अच्छी बात है। आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है। ओह, बिल्कुल हो जाएगी। ये लीजिए एडवांस। डिलीवरी 2 दिन में चाहिए। जी, बिल्कुल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। वैसे रेणु जी, काफ़ी सुना है आपके बारे में, बहुत फेमस हैं आप, काफ़ी मेहनत भी करती हैं, लेकिन कब तक ये लोकल लेवल पर अचार पापड़ बनाती रहेंगी? हम चाहते हैं आपकी खुद की रेणु प्राइवेट लिमिटेड नाम की बड़ी कंपनी हो और आपका अचार पापड़ पूरे देश में बिके। जी, चाहते तो हम भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन आपको तो पता ही है ना, ये सारे कामों के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। रेणु जी, उसके लिए हम हैं ना। आप बस अपना ये टेस्टी अचार बनाकर हमारे एमएलए साहब को खुश कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। एमएलए साहब तो क्या, हमारा अचार खा के तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं फिर। अरे सुनिए तो, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? हम कह रहे थे पानी तो पीकर जाइए आप। हाँ जरूर, पिलाइए। हम अभी लेकर आते हैं। आ गया नेताजी का चमचा। रेणु जी का तोता, बड़ा सुना है तुम्हारे बारे में। नेताजी का चमचा, तेरे बारे में ही बहुत सुना है। तूने मुझे चमचा कहा? तूने मुझे तोता कहा। तो तोते को तोता नहीं तो और क्या बोलूं? तो चमचे को चमचा नहीं तो क्या बोलेंगा? अबे तेरी तो। चुप कर। अरे गोरख जी, छोड़िए भी, आप भी कहाँ इस तोते के मुंह लग रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ ये इसके मुंह लग ले तू। आप पानी पीजिए ना। धन्यवाद। गोरख जी देखिए, आज तो ठीक से हम आपकी खातिरदारी कर नहीं पाए, लेकिन कुछ दिनों में ना हमारा बर्थडे है, तो आइएगा जरूर। आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। वैसे आप न्योता जरूर भेजिएगा। जी जरूर भेजेंगे। इंतजार रहेगा हमें। और हाँ, डिलीवरी 2 दिन में हो जाएगी। शरारती कहीं के, बस किसी को नहीं छोड़ते तुम। अच्छा वो तुम बीच में आ गई, वरना बहुत मारता मैं से। क्या बात है पड़ाकू, नींद नहीं आ रही क्या? कैसे आएगी? दिल में लट्टू फूट रहे लट्टू। तेरे जो दिमाग में है ना, वो हमारे दिल में नहीं है। तेरे ये जिस पे नजर है, मुझे खबर है, खबर है। अच्छा, पता कहाँ है हमारी नजर? अरे इस घर पे नजर है, एक ही तो है, मामी मामी। अबे धीरे बोल, मामी ने सुन लिया तो क्या हुआ सोनू? डरता क्यों है? प्यार क्या तो डरना क्या? तुम लोगों का प्रॉब्लम है, प्यार करते हो डरते भी हो। कुछ भी मत बोल, अपनी जुबान को लगाम दे। अरे पड़ाकू, लगाम घोड़े को देते हैं, तोते को नहीं। सोनू तू बच्चा है, प्यार में कच्चा है, भूल जा तो सब ये भूल जा। पढ़ाई पे ध्यान दे, प्यार वार तेरे बस की बात नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता। आसान मत समझना, समझना? घोड़ा है घोड़ा। सोनू। हाँ मामा। क्या हुआ दवाई का? अरे मामा दवा को छोड़ो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे भांजे, बातचीत करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। दवा लाए हो? हाँ लेकर आए हैं। तो फिर दो ना।
मामा आप उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन 16 साल के बच्चे की तरह हमारे सामने खड़े हैं। 16 साल का बच्चा? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं मामा, ना एक कला है, करने के लिए बढ़ाने वाली टैबलेट की नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अच्छा अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस दवा। ये लो, अरे लेके आओ यार तुम। अब बहुत महंगी है क्या? ये लो और लो। ये भी रख लो। मामा जी देखिए, हम आपको समझाते हैं, करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर विश्वास होना, कि तुम को संतुष्ट कर सकते हो। अरे हमारा मतलब है मामी। अच्छा 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 मामा रुको जरा, हम आपको कुछ देते हैं। ये लीजिए, इसकी एक टैबलेट खा लीजिए। ठीक है। और हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये वीडियो देख के आपका यहीं एक्टिव हो जाए। अच्छा। और फिर आप सीधा मामी के कमरे में चले जाना। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हारी मम्मी खुश हो जाएगी। अब ये लो पकड़ो, हम आते हैं। हाँ दिन वाला काम रात में कर रही हो डार्लिंग। जब पति रात का काम ना करे तो पत्नी को दिन का काम रात में और रात का काम दिन में करना पड़ता है। तुम्हारी शिकायतें सराखों पर, लेकिन आज हम आपको एक अलग तरह से प्यार करेंगे। अलग ढंग से मतलब कैसे? बताते हैं, एक मिनट। आप यहाँ आइए। क्या करने वाले हैं आप? आइए, यहाँ आइए। यहाँ पे हराम, आपने पलंग तोड़ दिया। अरे अरे सोनू, अरे सोनू जल्दी आओ। सोनू सोनू जल्दी आओ। सोनू देखो तुम्हारे मामा जी को क्या हो गया है। जल्दी आओ सोनू। सोनू। अरे वाह मामा, आपने तो पलंग तोड़ दिया। अरे पलंग नहीं, मामा जी ने अपनी कमर तोड़ ली है। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो उठाओ इन्हें। मामा जी उठाओ उठाओ इन्हें जल्दी। मामा जी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मामा जी उठिए ना। अरे विक्रम जी, ज्यादा एक्साइटमेंट ठीक नहीं है, भूलना नहीं है। बचपन के हैं, बचपन के नहीं। और क्या, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कोई बात नहीं है, 15 दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मंगा लीजिएगा। डॉक्टर, मामा जी को कुछ परहेज भी करना है या कुछ भी खा सकते हैं? रेनू जी, अपने पति का ख्याल रखिए जी। अब 15 दिन तो ये बेड से उठ नहीं पाएंगे, थोड़ा अचार और मसाला ना खाने पाए। अच्छा विक्रम जी, मैं चलता हूँ। और हाँ, ज्यादा उछल कूद मत मचाइएगा। ठीक है। मीठू, आई लव यू। दीदी। कहाँ खो गई? दीदी वो गौरव जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। अच्छा सुनो, ये दवाइयाँ तुम ले आना, अपने मामा जी का ख्याल रखना। चल।
अरे मामा जी, ये क्या कर बैठे? पलंग तोड़ने के चक्कर में कमर तोड़ बैठे। अरे भांजे, तू नहीं तो ऊपर चढ़ाया था, बस चढ़ते चढ़ते फिसल गए। क्या करें यार, हो जाता है। अरे हो सुनीता, तुझे पता है मालकिन का तो खटिया भी टूट गया है। अरे खटिया है क्या, उनकी तो कमर भी टूट गई है। ना जाने दीदी पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। और पता है डॉक्टर ने तो मालकिन को मालिक से मिलने से दूर कर दिया। अरे तेरी मामी कहाँ रह गई? हाँ, ये आ गई। मामी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, चलो केक काटते हैं। हाँ हाँ, बहुत देर हो गई है, भूख भी लगी है भाई। हाँ हाँ, जल्दी केक काटो। केक काटिए। हाँ? अरे क्या सोच में लगी हो? काटो ना। जी काटते हैं। हाँ। आइए, आपका इंतजार था। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो रेणु जी। आइए, आपका इंतजार था। अच्छा भाई, चलो चलो केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। एकदम सही समय पे आए हैं हम। बिल्कुल सही समय पे आए हैं आप। काटिए। हाँ भाई, बहुत देर हो गई है, भूख भी लगी है। चलो चलो केक काटते हैं। जी हाँ, अब काटते हैं। अरे पहले फूको तो। देखिए, हम सब भूल गए। कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे रेणु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बस बस। अरे सोनू तो रह गया। खा लो। आप भी तो खाइए। चलिए हम खिलाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। लाइए। अब सोनू, हाँ हमें नींद आ रही है, अब रूम तक छोड़ दोगे? तुम लोग एंजॉय करो। जी आराम से। अच्छा रेणु जी, इंट्रो तो करवाइए अपनी सहेलियों से। ये रत्ना है, ये हमारी खास है, ये हमारा सारा काम नमस्ते। संभालती है। और ये है रेणु और ये है पूनम। हमने तो कहा था आपको, आप मानती नहीं है। और वो दीदी, हाँ वो हमें घर जाना है, बहुत रात हो गई है। तो तू जा, कल मिलते हैं। पर इतनी रात को हम अकेले कैसे जाएंगे? हाँ ये बात भी सही है, रात तो बहुत हो गई है। सोनू, तुम एक काम करो,
तुम रत्ना को घर छोड़ाओ ना प्लीज। और हम? अरे सोनू देखो ना, अकेली लड़की है, छोड़ाओ ना। जाओ भाई, मामी की बात मान लो। चलो। ओके दी, बाय। बाय, संभाल के जाना। वैसे रेणु जी, हम चाहते हैं कि आप ये गिफ्ट खुद खोलें, आपके लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा, तो फिर हम इसे अपने कमरे में जाके खोल के आते हैं। आपने बताया नहीं क्या नहीं बताया? कि हम आज कैसे लग रहे हैं? अरे हमें क्या करना है जान के कि आप कैसी लग रही हैं? ना हम आपके बॉयफ्रेंड है, ना आप हमारी गर्लफ्रेंड है, और ना ही हम आपके हस्बैंड हैं। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। अरे पर हमने कहा गाड़ी रोको। अब आप जाइए, हम चले जाएंगे घर पैदल। पर रत्ना, बहुत रात हो चुकी है। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप हमारे बॉयफ्रेंड हैं और ना ही हस्बैंड। जाइए आप। जैसी आपकी मर्जी। हाँ बिना रेणु जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। हमें भी। आते रहिएगा। जरूर। लगता है हमने आने में देर कर दी। मामी ने हाथ मार लिया अपने शिकार पे। क्या बात है बड़े को? बहुत गुस्से में दिख रहा है। तू नहीं समझेगा। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। रेनू कुछ करने नहीं देती, इसलिए तो रेनू से गुस्सा है। बहुत रोक लिया हमने खुद को। अब कोई मामी के करीब भी आके दिखाए। बहुत कंट्रोल कर लिया हमने अपने जज्बातों को। अब हम देखते हैं कौन मामी के करीब आता है। और मामी सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। जो सुख उन्हें दूसरों से मिल रहा है ना, वो हम भी दे सकते हैं, और उनसे कई बेहतर दे सकते हैं। लगता है पड़ाकू मर्द हो गया है। कुछ कर, कुछ कर। अरे सोनू सोनू सोनू, भैया रिक्शा रुको, रिक्शा रुको। सोनू जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठो, बैठो भी। रिक्शे वाले भैया चलिए। क्या हुआ, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? बात करने को है ही क्या? नाराज हो हमसे? हम क्यों नाराज होंगे? अरे बाबा, कोई गलती हो गई क्या हमसे? आप कभी कोई गलती करती हैं क्या? ये बात तो सही है, हमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे
अच्छा सुनो, तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या? मतलब तुम कभी किसी लड़की को सिनेमा दिखाने भी नहीं ले गए? अरे तुम तो बड़े फुस टाइप के लौंडे निकले, पता है? अरे हमारे गांव के लड़के तुमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से घर चलो। हम घर पहुंचकर ना तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाएंगे। फिर ये तुम्हारा सारा गुस्सा है ना झट से दूर हो जाएगा। सोनू को क्या हुआ है? आजकल इतना नाराज सा क्यों रहने लगा है? जवानी का जोश है। हो बेटा थोड़ा होश है। जवानी का जोश मतलब? सवाल भी तुम हो, जवाब भी तुम। बहुत रोक लिया हमने अपने अरमानों और जज्बातों को, अब और नहीं मामी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको है खबर। बदमाश कहीं के, बहुत बदमाश हो गए हो तुम। I love you। अरे सोनू, तोता नहीं होता, तोता उड़ाता मामी के। सोनू ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या सुन रहे? ये तोता क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तोता कह रहा है अब तुम्हें मामी चाहिए। मामी तोता तो चुप बावला है, कुछ भी कहता रहता है। आप कहाँ उसकी बातों पर ध्यान दे रही हैं? ये वही कहता है जो ये सुनता है। अब तुम बताओ ये इस बात में क्या बात है? अच्छा अब हम समझे कि तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है। कल रात को तुम गोरख के जाने से पहले आ गए थे ना? देखो सुनो मामी, हम आपको इस तरह किसी और के साथ नहीं देख सकते। बस यही कह रहे थे तोते से, और कुछ नहीं। अच्छा मामी, हम चलते हैं वापस मार्केट, हमें सामान लेके आना है। ठीक है। मामी केला आया है। वहां रख दो। आगे आगे देखो, होता है क्या? एक फूल और कई माली। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, हम कब तक ठीक हो जाएंगे? जल्दी का काम शैतान का होता है।
और आप तो इंसान हैं विक्रम जी, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे डॉक्टर साहब, हम ऐसे लेटे नहीं रह सकते हैं, अब बहुत काम है। अब जब से हमारी हड्डी में चोट लगी है ना, हमारी दुकान बंद पड़ी है, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए विक्रम जी, अब आपकी उम्र हो गई है, अब दुकान की जिम्मेदारी आप किसी और को दे दीजिए और कम से कम 10-15 दिन आप बेड पे लेटे रहिए। अब मैं चलता हूँ। 10-15 दिन? हाँ। रेनू जी, जब से विक्रम जी को स्लिप डिस्क हुआ है, आप किस परेशानी से गुजर रही हैं, मुझे एहसास है उसका। मेरी कहीं जरूरत हो तो आप जब भी मुझे बताएंगी तो हम चले आएंगे आपके पास, ठीक है? डॉक्टर साहब, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। आपके इस व्यवहार के लिए शुक्रिया। आप जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं रेनू जी। अब सोनू। जी मामा। आप दोनों यहाँ आइए, हमें कुछ बात करनी है। बैठिए। सोनू, अब तुम्हें इस घर में हमारी जगह लेनी होगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मामा जी? हाँ, ये लो दुकान की चाबियाँ। जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें हमारी दुकान चलानी है। और हाँ, अपनी मामी का भी ख्याल रखोगे। मामी का ख्याल रखोगे? मामी का ख्याल रखोगे? मेरा भी। देखो, अब तो मिठू ने भी बोल दिया। लो। जी मामा जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। चलिए आप आराम कीजिए, आपकी दुकान का ध्यान हम रख लेंगे। चलिए मामा जी, हम दुकान के लिए रेडी होते हैं। हाँ। मेरा पिंजरा, मेरी मैना। ये लो तुम्हारा डब्बा, खाना खा लेना याद से। ठीक है, चलिए हम जाके दुकान खोलते हैं। हाँ चलो। अब कौन आ गया हमारे बीच में? हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अच्छा जाओ, खोलो दरवाजा, जाओ देखो कौन है। No. हटो रास्ते से। No. दीदी। टीना, मेरी बहन। मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अचानक से कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आई और मैं यहाँ। बहुत अच्छा किया। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, चल अंदर चल। सोनू, टीना का बैग अंदर ले आना। अब ये भी आ गई, अब आएगा मजा। आगे आगे देखो।
सांस है, हसरतों की प्यास है, सुलगी सुलगी सांस है, हसरतों की प्यास है, कोई जुनून सा सवर आया है, सामने मेरे मेरा यार आया है, हर लम्हा बस प्यार 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 आया है। इसे क्या हुआ? जो प्यार में पड़ जाता है उसका दिल चल जाता है। अरे कुछ भी बकता है तू। जिस लड़के के चेहरे पे गुस्सा और आंखों में आंसू हो, समझ जाना उसने प्यार में धोखा खाया। तू ये सब छोड़, ये बता तेरी डांस प्रैक्टिस का क्या हुआ? आप फोन रखो, अब हमें फोन मत करना। ना ही हम आपका मनहूस चेहरा देखना चाहते हैं और ना ही मनहूस आवाज सुनना चाहते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक है। सोनू, सोनू। अरे यार। सोनू, लगता है दीदी बुला रही है आपको। ये जब भी डांस प्रैक्टिस का टाइम होता है तभी। सोनू, क्या पता कुछ जरूरी काम हो दी को, आप होके आ जाओ। दीदी, 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 आपने दी को कहीं देखा है? क्यों, क्या हुआ? वो हमें मार्केट जाना था तो हमें पैसों की जरूरत थी। कितने? 2000 रुपए। और चाहिए? नहीं, वो हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, तो क्या आप हमें मार्केट तक छोड़ देंगे? ठीक है, चलो। सोनू, टीना, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है सोनू। चलो प्रैक्टिस करते हैं। टीना, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन हमसे नहीं। हम तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे दिल की बात समझ सकते हैं, इसलिए हमें बताओ क्या बात है। सोनू, हम एक लड़के से प्यार करते हैं। आशीष नाम है उसका। 6 महीने पहले उसने हमें प्रपोज किया था। हम भी उसको चाहते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से वो तो हमसे कॉल पे ठीक से बात ही नहीं कर रहा। वो तो कॉल नहीं कर रहा है हमें, पर जब हम उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं करता है हमारा।
आज हमारी एक दोस्त ने हमें ये बताया कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। हमारा तो सर फटा जा रहा है। पता नहीं भगवान हमारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। टीना, किसने कहा भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है? बल्कि भगवान ने तो तुम्हारी आंखें खोली हैं। सोचो, तुम्हें शादी के बाद अगर पता चलता तो। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं टीना, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और तुम देखना, तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। हाँ सोनू, तुम सच कह रहे हो। जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल। और वैसे भी हम हैं ना, और जब हम हैं तो फिर क्या गम है। सोनू सही कह रहा है। आज डांस पार्टनर, फिर रूम पार्टनर, सॉरी लाइफ पार्टनर। टीना, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये कुछ भी बकवास करता रहता है। क्या बात कर रहा है? आजकल ना इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। बहुत नोटी है ये। अरे सोनू, कितनी बार बोला तोते की जुबान नहीं होती। कहा ना, बहुत नोटी है ये। रेनू, मेरी जाने मन, हमें भूख लगी है। हमें कुछ खाने को देगी क्या? ये तो मैं भी खा सकता था। सुनो, मामी तोते को खाना खिला रही है। तुम जल्दी से किचन में जाओ। अरे चलो जल्दी। हाँ। अरे वाह, क्या मौका! निकाल निकाल। अरे ये किचन में कौन गया? ये कैसी आवाज थी? चार चार, अब तो बचा लिया, आगे से नहीं। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पानी पीने आई थी।
मैं तो डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चली गई तुम, पूरे घर में ढूंढ डाला तुम्हें। सॉरी। खैर जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लीजिए, आपके ठीक होने की खुशी में लड्डू खाइए। क्या बात है दीदी, जीजू तो पूरी तरीके से ठीक हो गए। अच्छी बात है ना? वाह, क्या बात है मामा। सब तुम्हारी मेहरबानी है भांजे। राम राम विक्रम जी। राम राम। राम राम। आपके लिए कार्ड लाए थे। पोस्टमैन कहाँ है? पोस्टमैन बाहर था, हमने सोचा कि आज दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए हम ही कार्ड ले लिए। किसके दर्शन? अरे विक्रम जी के। हो गए दर्शन? हाँ। तो फिर जाओ। अरे क्या लिखा है कार्ड में? दिया की शादी है। अरे वाह। और वो भी आज रात को। लग जाओ तैयारी में, हमें आज ही निकलना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पर जीजू, ये दिया कौन है? अरे तुम्हारी दीदी की सहेली की बेटी है। अब टीना, तुम भी हमारे साथ शादी में चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। ओहो दी, आपको तो पता है ना, हमें शादी ब्याह में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर चलो ना, सच में तुम्हें बहुत मजा आएगा, चलो। अरे रहने दो ना, जब उसका मन नहीं है तो यहीं रहने दो, एक रात की तो बात है। अरे पर ये यहाँ पर अकेली कैसे रहेगी? अरे अकेली कहाँ है, सोनू है ना इसके साथ। हाँ मामी, हम है ना। बैंड तो किसी और की बजने वाली है। इसी बात का तो डर है। चलो चलो तैयारी करो। हाँ मैं तैयारी करती हूँ। तोते ने ऐसा क्यों कहा? बैंड किसी और का बजने वाला है। अरे तोते की बातें मत सुना करो। एक दिन हमें बोलता है नेटवर्क आ रहा है। हमने मोबाइल दिखा के कहा देखो मोबाइल में तो पूरा नेटवर्क आ रहा है। तो कहने लगा मैं इस नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बताओ। ड्राइवर प्लीज यू टर्न ले लीजिए। क्यों, क्या हो गया? बस हमें घर जाना है। पर क्यों? हमें गाड़ी में उल्टी जैसा लग रहा है। अरे हम तो सोच ही नहीं सकते आप हमें इस उम्र में इतनी बड़ी खुशखबरी दे सकती हैं। वाह। लेकिन हमने तो 1 साल से ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हाँ? आप ना अपनी बकवास बातें बंद कीजिए। वो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए हमें उल्टी जैसा लग रहा है। पर शादी। अब बातें बंद, सीधा घर चलो। ठीक है ड्राइवर साहब, घर चलो।
हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये कैंडल लाइट रोमांस हम भी करना चाहते हैं। आज रात घर पे कोई नहीं है, आप आ जाइएगा। और अगर आप नहीं आए तो ये वीडियो हम मामी को दिखा देंगे। कहीं भैंस पानी में, अबे एक हाथ पिंजरे में भी आ जाए। खा जाऊंगा, खा। अपनी किस्मत में मेहनत कब आएगी बाबा?